नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। जिले में वीरवार को 46 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। अब जिले में कोरोना के एक्टिव केस 110। महापंचायत में 1,08,000 लोगों के लिए टैंकरों से मंगवाया गया 27,000 लीटर गंगा जल। संत महात्माओं व नगर विधायक ने टैंकरों को दिखाई हरी झंडी। भिवानी जिले में 304 सरपंच पदों के लिए ड्रॉ की प्रक्रिया हुई पूरी। भिवानी जिले में 103 महिलाएं बनेंगी सरपंच। सीबीएसई बोर्ड द्वारा घोषित परिणाम में हलवासिया विद्या विहार का परिणाम रहा बेहतर। छात्रों को मिठाइयां खिलाकर दी बधाइयां। मिमिक्री आर्टिस्ट के द्वारा कोरोना काल में लोगों को अलग अलग आवाजें निकालकर कोरोना के प्रति किया गया जागरूक। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी महापंचायत ने समाज सेवा के मामले में एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कोरोना काल में कावड़ न ला पाए भक्तों की श्रद्धा को सम्मान देते हुए महापंचायत ने 1,08,000 श्रद्धालुओं को मुफ्त में गंगाजल वितरित करने का बीड़ा उठाया है। इसी के तहत गुरुवार को 27,000 लीटर गंगाजल से भरे टैंकर्स को संतों के सानिध्य में मंदिरों के लिए रवाना किया गया। भिवानी महापंचायत ने कोरोना काल में कावड़ ना ला पाए शिव भक्तों की श्रद्धा को सम्मान देते हुए महापंचायत ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के 1,08,000 श्रद्धालुओं को मुफ्त में गंगाजल वितरित करने का बीड़ा उठा लिया है। इसी के तहत वीरवार को स्थानीय रोहतक रोड स्थित चिनार शूटिंग में 27,000 लीटर पवित्र गंगाजल से भरे टैंकरों को संतों के सानिध्य में लोकसभा क्षेत्र के मंदिरों के लिए रवाना किया गया। वहीं शहर के जोगीवाला मंदिर, हनुमान झोड़ी मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में शुक्रवार से ही पवित्र गंगाजल वितरित करने का कार्य शुरू हो जाएगा। महापंचायत के संयोजक संपूर्ण सिंह व संरक्षक ब्रिजलाल शराफ ने बताया कि महापंचायत के अनुरोध पर राधा कृष्णन धाम हरिद्वार के महंत सतपाल ब्रह्मचारी महाराज ने 1,08,000 लोगों के लिए गंगाजल भेजा है। आज जो गंगाजल हरिद्वार से भिवानी आया है, मैं कहती हूँ, लोग तो कहते हैं कि कोरोना महामारी बन के लोगों के लिए मुसीबत है। मैं कहती हूँ कि आज बड़ी खुशखबरी है। हर बार तो कावड़ से कावड़ी गंगाजल लाते थे। करिश्मा ये हुआ कि अब की बार गंगा जी चल करके भिवानी आ गई और ये केवल कार्यक्रम हुआ है तो भिवानी के धार्मिक लोगों की और महापंचायत की अथक परिश्रम से सफल हुआ है और मैं इसका विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी। इस कार्यक्रम गंगाजल लाने के जो मुख्य कर्णधार हैं हमारे ब्रिजलाल जी, हमारे घनश्याम जी, संपूर्ण सिंह जी और महापंचायत के जितने भी सदस्य हैं उनसे, और भगवान से एक प्रार्थना कर, जब भगवान जिस तरह से इन लोगों ने गंगाजल ला करके अर्पण किया, ये एक तरह की कावड़ है, तो कावड़ की अब की बार भिवानी में कोई कमी नहीं रही। के अंदर जो चला है विशेष करके, क्योंकि इसमें ज़्यादा करके पब्लिक इकट्ठी ना हो करे तो उसमें कावड़ का बैन लगाया गया। और हमारा ये सावन महीना है, विशेष करके भगवान शंकर का आराध्य महीना है। इसके अंदर भगवान शंकर को विशेष करके गंगा जल प्रिय है और हर आदमी, हर व्यक्ति, हर वक्त ये चाहता है कि भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर भगवान गंगा जल चढ़ाया जाए। उसके उपलक्ष्य में सभी शहरवासियों ने, विशेष करके महापंचायत के सदस्यों ने ये विचार किया और साधु संतों से विमर्श किया कि भी किसी प्रकार हम सभी मंदिरों में गंगा जल चढ़ाया जाए, ऐसा कोई प्रोग्राम किया। तो उन्होंने विचार किया और हरिद्वार से गंगा जल के एक टैंकर मंगा करके सभी मंदिरों के दरवाज़ों पर खड़े कर दिए जाएंगे ताकि सभी भक्त अपना लोटा ले करके उस भगवान शंकर को गंगा, जिस प्रकार कावड़ का ना चढ़ाने के बाद में यदि ये गंगा जल उसी प्रकार चढ़ा जाएगा तो उसका उतना ही महत्व है जितना कि एक कावड़ का। अच्छा प्रयास हमारी महापंचायत भिवानी के लोगों ने किया है, क्योंकि कावड़ों का समय होता है, जो कावड़िया लोग जल ला करके भगवान को जो है स्नान करवाते हैं, उनसे कामना करते हैं, रुद्राभिषेक होता है। तो इस प्रकार अब की बार जो कोरोना काल चलते इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं हो पाया, कावड़े नहीं गई, कावड़िया नहीं आए हैं। तो इसके लिए हमारी पंचायत ने फैसला लिया कि हम भिवानी के लोगों के लिए दादरी के और बागवत तक ये जो हमारा गंगा जल का जो है वहाँ तक पहुँचे और वहाँ जो शिव भक्त हैं अपनी मान्यता के हिसाब से वहाँ से जल लेकर के
अपने अपने मंदिरों में जलाभिषेक करें, भगवान को खुश रखें। महापंचायत के सारी कार्यकारिणी का एक फैसला था कि अब की बार क्या नाम है, जो सबसे ज़्यादा भिवानी जिले में और महेंद्रगढ़ जिले में कावड़ आती थी। पूरे हरियाणा में अगर देखोगे तो हमारा महेंद्रगढ़ जिला और भिवानी जिले के सबसे ज़्यादा कावड़िए हमारे यहाँ के थे। अब की बार क्या नाम लॉकडाउन की वजह से हरिद्वार से कावड़ों को क्या नाम है इजाज़त प्रशासन द्वारा नहीं थी, तो इसमें सभी महापंचायत के और सभी महात्माओं की ये इच्छा थी कि किसी तरीके से भक्तों का गंगा जल यहाँ आना चाहिए। हमें सभी संतों की सानिध्य में सभी पंचायत के पदाधिकारियों ने फैसला किया, क्यों नहीं यहाँ पे क्या नाम जितने भी हमारे लाखों जो भगत हैं उनके लिए यहाँ पे गंगा जल उपलब्ध करा जाए। तो आज आप सभी महापंचायतों के महात्माओं के सानिध्य से 1,08,000 आदमियों का शिव भक्तों का गंगा जल आज भी होनी पहुँच गया, जिससे पहला खेप इसकी बागोत के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा शिव मंदिर है और कावड़ी सबसे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे क्या रवाना करने का काम किया है। गुरुवार को जिले में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, वहीं 46 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक भी हुए। खबर लिखे जाने तक गुरुवार को 300 सैंपल्स लिए जा चुके थे। जिले में अब तक कुल 695 कोरोना संक्रमित मरीज हो चुके हैं, जिनमें से 580 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 110 एक्टिव केस हैं। ग्रामीण विकास की धुरी कही जाने वाली ग्राम पंचायतों का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने को है। इसी के तहत प्रदेश में लगभग 7,000 ग्राम पंचायतों के चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। भिवानी जिले की भी 304 पंचायतों के सरपंच और पंच पदों के लिए हर तरह की अधिकतर प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। ग्रामीण विकास की धुरी ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों पर आधारित होती है तथा प्रदेश में लगभग सभी पंचायतों का अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने को है। इसी बारे में जानकारी देते हुए भिवानी के पंचायती राज विभाग के जिला असिस्टेंट भूपेश कुमार ने बताया कि भिवानी जिले में पंचायती राज चुनाव के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले में सरपंच के 304 पद व पंचों के 3,170 पद हैं, जिनके लिए हरियाणा चुनाव आयोग की झंडी मिलते ही ग्राम पंचायत के चुनाव करवाए जाएंगे। वहीं भिवानी जिला के सरपंच के कुल 304 पदों में से 79 सरपंच पर महिलाओं के लिए ड्रॉ के द्वारा आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 49 पद व अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए 24 पद आरक्षित किए गए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जिले में 162 सरपंचों के पद अनारक्षित रखे गए हैं। जी ऐसा है, जिला भिवानी की हमें पंचायत चुनाव की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। रिजर्वेशन का काम अभी हमारा हो चुका है। 304 ग्राम पंचायतें हैं जिला भिवानी में, जिनका रिजर्वेशन का कार्य पूरा हो चुका है। 3170 पंच हैं, तो ये सारा रिजर्वेशन का काम कंप्लीट हो चुका है जी। क्या फिगर इसमें होंगे सर? सरपंच के लिए SC के लिए 39 रिजर्व हैं और SC वुमेन के लिए हैं 24 सीटें और वुमेन 79 सीटें हैं जी। सामान्य? हाँ जी, महिला सामान्य और अनरिजर्व 162 हैं जी। ये निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना है। जैसे ही सरकार इनको समय पूरा होगा उस टाइम सरकार निर्धारित करेगी। हाल ही में CBSE द्वारा घोषित 10वीं कक्षा का परिणाम अब तक का सबसे उत्कृष्ट परिणाम रहा है। बच्चों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को लेकर स्कूल प्रशासन द्वारा भी लगातार बधाइयां दी जा रही हैं। परीक्षा में 99% अंक प्राप्त करने पर हलवासिया विद्या विहार प्रशासन द्वारा भी स्कूल के छात्र अतुल को सम्मानित किया गया और मिठाई खिलाकर उसका उत्साहवर्धन भी किया गया। वीरवार को स्थानीय रोहतक गेट स्थित हलवासिया विद्या विहार में CBSE के 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम सराहनीय रहने पर छात्र छात्राओं को स्कूल स्टाफ द्वारा मिठाइयां खिलाकर बधाइयां दी गई। वहीं स्कूल के सेकेंडरी डिपार्टमेंट के हेड सज्जन भारद्वाज ने बताया कि स्कूल के छात्र अतुल ने 99% अंक लेकर प्रथम स्थान, राशि ने 97% अंक लेकर द्वितीय स्थान तथा साक्षी ने 96.8% अंक लेकर तृतीय स्थान सुनिश्चित किया। साथ ही उन्होंने बताया कि स्कूल से कुल 224 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी तथा विद्यालय का परिणाम 100% रहा। उन्होंने यह भी बताया कि 33 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक व 103 विद्यार्थियों से 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। वहीं जब 99% अंक प्राप्त करने वाले छात्र अतुल जांगड़ा से बातचीत की गई तो उन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता व गुरु को दिया तथा भविष्य में भी इसी प्रकार कड़ी मेहनत करने का संकल्प लिया। मैंने हलवासिया विद्या विहार से कक्षा 10वीं में 99% अंक प्राप्त किए। इसमें मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा और इससे खुशी का विषय से खुशी बहुत हो रही है, लेकिन दूसरों को मेरी अचीवमेंट पर खुश देखकर मुझे और भी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं दूसरों के अचीवमेंट्स पर पूरा खरा उतर सका। मुझे 12th के बाद IAS ऑफिसर बनना है, मुझे UPSC करना है और मैं
फिर अपने माँ बाप और टीचर्स का नाम रोशन करना। अतुल ने पूरे विद्यालय का नाम रोशन किया है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये टॉपर है। 99% कोई कम मार्क्स नहीं होते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि अतुल एक बेहद होनहार होने के साथ साथ बहुत ही शालीन प्रवृत्ति का बच्चा है। डाउन टू अर्थ रहने की इसकी नेचर है। कभी अपने आप पर इतराता नहीं है कि मेरे इतने सारे मार्क्स आ गए या मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, और बहुत रिस्पेक्टफुल रहता है टीचर्स के लिए। हमेशा जो भी काम बोला जाता है हमेशा उससे बेहतर करके दिखाता है, और हमें इस पर बहुत गर्व है और माँ बाप का पूरा सहयोग रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में और नई ऊंचाइयां छू करके। यूं तो कोरोना संक्रमण की गंभीरता के प्रति प्रशासन और अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों को लगातार जागरूक करती आ रही हैं और इससे बचाव के लिए भी लगातार प्रयासरत रहती हैं। ऐसे ही आज एक मिमिक्री आर्टिस्ट ने भी शहर के सराय चौपटा में लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया। वीरवार को स्थानीय स्थित सराय चौपटा क्षेत्र के समीप मिमिक्री आर्टिस्ट द्वारा अलग अलग कलाकारों की आवाज में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया तथा कोरोना से बचाव के तरीके भी बताए गए। वहीं मिमिक्री आर्टिस्ट ने बताया कि जिस प्रकार हर रोज कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए लोगों का जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है तथा इसी उद्देश्य से वे एक हफ्ते से लगातार अलग अलग तरह की आवाजें निकालकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमको जब घर पे जाते तो नहाना जरूरी है, नहाओ, समझ रहे हो? किसी भी साबुन से अपने हाथ धोते रहो, बहुत जरूरी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी भैया, समझ गए? अरे भाई, मैं तो कहता हूँ अपने घर में कम से कम 10 मास्क ले लीजिए। एक मास्क लगाइए, उसे धो दीजिए, फिर दूसरा लगाइए, उसे धो दीजिए, फिर तीसरा लगाइए। अरे भाई, अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए मास्क को, सैनिटाइजर को, हैंड वॉश कीजिए, अपने हाथों को 20 सेकंड तक धोते रहिए, क्योंकि डोंग कभी रोग नहीं होता। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम तो आम आदमी हैं, लेकिन मेरे दोस्त जय को कोरोना हो गया। जय, मैं चाहता हूं कि तू जल्दी ठीक हो जाए। जय, तूने बहुत काम किया है, काम करना है। आओ, 10 साल से छोटी उम्र के बच्चों का पूरा ध्यान रखें। अरे छोटे बच्चों का ध्यान रखें, और डॉक्टरों ने जो काढ़ा बताया। वर्मा एंकर है और मैं करीबन 16 साल से प्रोफेशनल एंकरिंग कर रहा हूँ, मिमिक्री कर रहा हूँ, कॉमेडी कर रहा हूँ। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आ चुका हूँ मैं कलर्स पे और सब टीवी पे इंडिया के मस्त कलंदर में। मिक्का सिंह, गीता कपूर ने मुझे मेडल पहनाया, और बॉम्बे भी मैंने काम किया है, एक फिल्म भी मेरी आने वाली है। नेशनल चैम्पियन हूँ मिमिक्री में मैं पूरी इंडिया में। और अभी इस दौरान मैंने सोचा कि किसी भी आर्टिस्ट के पास काम नहीं है तो निःशुल्क डीसी साहब के आदेश अनुसार या डीसी साहब से परमिशन लेकर मैं अपने पैसों से मैंने ख़रीदा, और मैं चाहता हूँ कि अपने भिवानी शहर का रहने वाला हूँ तो भिवानी शहर में कोरोना ख़त्म हो जाए। शायद मेरी बात को समझ पाए, ये कोशिश में लगा हुआ हूँ। जागरूक कर रहा हूँ लोगों को कोरोना के बारे में कि हैंड वॉश करें, सारी चीज़ें, मास्क का इस्तेमाल करें। मैं करीबन 4-5 दिन से कर रहा हूँ। आज मैंने मीडिया को बुलाया है तो मैं ज़्यादा मीडिया तक पहुँचे, ज़्यादा लोग समझेंगे बात को। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। जिले में वीरवार को 46 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। अब जिले में कोरोना के एक्टिव केस 110। महापंचायत में 1,08,000 लोगों के लिए टैंकरों से मंगवाया गया 27,000 लीटर गंगा जल। संत महात्मा व नगर विधायक ने टैंकरों को दिखाई हरी झंडी। भिवानी जिले में 304 सरपंच पदों के लिए ड्रॉ की प्रक्रिया हुई पूरी। भिवानी जिले में 103 महिलाएं बनेंगी सरपंच। सीबीएसई बोर्ड द्वारा घोषित परिणाम में हलवासिया विद्या विहार का परिणाम रहा बेहतर। छात्रों को मिठाइयां खिलाकर दी बधाइयां। मिमिक्री आर्टिस्ट के द्वारा कोरोना काल में लोगों को अलग अलग आवाजें निकालकर कोरोना के प्रति किया गया जागरूक। इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रही भिवानी हलचल के साथ।